दोस्तों आज हम बात करते हैं अस्थमा के बारे में, वर्ल्ड अस्थमा दिवस के बारे में। 1993 से अस्थमा दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि अस्थमा की बीमारी तो बहुत पहले से है, लेकिन ये अस्थमा दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता था। 1993 से ये अस्थमा दिवस मनाया जाने लगा। अस्थमा के अस्थमा को लेके लोगों में जागरूकता है, उनको जागरूकता कैसे पैदा किया जाए, अस्थमा से लोग बचे कैसे, इसके लिए अस्थमा दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और ये पूरा मई महीना इसी को समर्पित रहेगा। बेसिकली अस्थमा होता क्या है और अस्थमा क्यों होता है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसके उपचार क्या है, इसी पे आज बात होगी। अस्थमा दोस्तों एक प्रकार की सांस की बीमारी है, जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है। ऑक्सीजन के बिना हमारा शरीर नहीं चल पाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हर दिन हमें 11,000 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हमारा शरीर हर दिन 11,000 लीटर ऑक्सीजन लेता है। अस्थमा के दौरान हमारी सांस की नली के अंदर सूजन आ जाती है, जिसके कारण न हवा अंदर जा पाती है और न ही बाहर आ पाती है, जिस कारण से हमारी सांस फूलने लगती है, हमें खांसी आती है, जिसे हम अस्थमा कहते हैं। अस्थमा बहुत ही डेंजरस बीमारी है। अभी तो कोविड के दौरान, उसके पहले लगभग हर साल 2.5 लाख लोगों की मौत होती थी अस्थमा के बीमारी के कारण। लेकिन कोविड के बाद अभी ये डेटा बढ़ गया है। अस्थमा के बीमारी की वजह से लगभग 4 लाख लोगों की पूरे विश्व में मौत हो रही है हर साल। इसमें सिर्फ बड़े लोग ही नहीं, बच्चे भी अस्थमा के शिकार हो रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों को भी अस्थमा हो रहा है और इसका मेन कारण जो है दोस्तों, ये आज का हमारा खान-पान, रहन-सहन और वायु प्रदूषण। और दूसरा कारण इसका है जो जेनेटिक होता है, जैसे किसी के पूर्वजों में, उनके माता-पिता के अंदर अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम रही है अस्थमा की, तो उनको अस्थमा होने का ज़्यादा खतरा रहता है। अस्थमा में होता क्या है दोस्तों, कि अक्सर गले से खरखराहट आती है, खाँसी आती है, साँस फूलता है, बेचैनी होती है, दम घुटता है। ये इसके लक्षण हैं। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है इस दुनिया में। अस्थमा को सिर्फ क्योर किया जा सकता है, उसका बचाव किया जा सकता है। अस्थमा का कोई इलाज नहीं है। अब बहुत सारे लोग होते हैं, उनको अगर अस्थमा की बीमारी है, तो कहीं से कुछ थोड़ा इलाज लेते हैं, यानी कि उसका क्योर करने के लिए लेते हैं, जब थोड़ा उसमें राहत मिल जाती है, तो उसको बंद कर देते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि अस्थमा एक लाइलाज बीमारी है। इसको क्योर किया जा सकता है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। और इसमें रेगुलर मेडिसिन और इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती है। अस्थमा का अटैक ज़्यादा आने के बाद यहाँ पे इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती है और रेगुलर मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है। रेगुलर मेडिसिन और इन्हेलर जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है अस्थमा होने के बाद। अस्थमा अगर किसी को हुआ, तो वहाँ पे रेगुलर उनको इन्हेलर और दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जितनी भी दवाएँ हैं एलोपैथिक की, वो एक प्रकार के केमिकल ही होते हैं, केमिकल से बनाई जाती हैं, जो हमें लगातार लेने के दौरान हमारी बॉडी को बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट भी होता है उसका। इन्हेलर भी केमिकल से ही बनाया जाता है, जिसको भी हम रेगुलर लेते हैं, तो उससे बॉडी को बहुत ज़्यादा ही साइड इफ़ेक्ट होता है। अस्थमा को क्योर करने के लिए हमारी कंपनी वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट अपने पास लेके आई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कई जानते के रेस्टो केयर के बारे में। रेस्टो केयर जो अस्थमा को क्योर करने का काम करता है दोस्तों। ये कोई मेडिसिन नहीं है दोस्तों, यह एक सप्लीमेंट है, जो मेडिसिन की तरह ही काम करता है, बट आपकी बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता है इसका। इसको अगर आप कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, तो आपका अस्थमा जो है, वो क्योर हो जाएगा। साथ ही आपकी बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। ये अस्थमा को क्योर करने की सबसे अच्छी विधि है। आप इसको रेगुलर ले सकते हैं। बट दोस्तों मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप इसको लेते हैं अस्थमा को क्योर करने के लिए, तो आप इसको रेगुलर इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ, अगर आप बंद करना चाहते हैं तो कभी महीना या 15 दिन के लिए बंद कर सकते हैं। जैसे अभी गर्मी का मौसम है,
तो इसमें कम संभावना रहती है। सर्दियों में अस्थमा की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में आप यहाँ पे चाहे गर्मी के दौरान तो बंद कर सकते हैं इसको। दोस्तों, हम स्लाइड के माध्यम से थोड़ा-सा रेस्टो केयर के बारे में जानेंगे। रेस्टो केयर जो काम कैसे करता है, स्लाइड विज़ुअल है दोस्तों? हम रेस्टो केयर के बारे में जानेंगे, उससे पहले हम अपनी श्वसन प्रणाली के बारे में जानते हैं। हमारी श्वसन प्रणाली जो है, वो हमारे शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन पहुँचाने की काम करता है। श्वसन तंत्र जो हमारा है, उसका प्राथमिक काम है हमारे शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुँचाना। और श्वसन तंत्र के माध्यम से ही हम ऑक्सीजन को अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाते हैं। अगर श्वसन प्रणाली में कोई भी दिक्कत आती है तो ये कार्य सुचारू रूप से नहीं चलेगा। और अस्थमा के दौरान क्या है, जो हमारा श्वसन तंत्र है, श्वसन नलिका है, उसके अंदर सूजन आ जाती है, जिसके कारण हवा अंदर और बाहर नहीं जा पाती, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस कारण से हमें बहुत सारा तकलीफ होता है। श्वसन पथ के जो श्वसन तंत्र के संक्रमण है, वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि सामान्य सर्दी भी श्वसन तंत्र का संक्रमण ही है। इसके बाद टॉन्सिलिटिस, गले के पीछे टॉन्सिल और ऊतकों का संक्रमण, साइनाइटिस, साइनाइट का संक्रमण होता है। स्वर यंत्र शोथ संक्रमण यानी कि वॉइस बॉक्स, जिसको गला बैठना बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का संक्रमण ही है। इसके बाद फ्लू और साथ ही ब्रोंकाइटिस, वायुमार्ग का संक्रमण, निमोनिया, फेफड़ों का संक्रमण, ब्राइक्योलाइटिस, छोटे वायुमार्ग का संक्रमण जो 2 साल से कम उम्र के बच्चों और बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। ये जो ब्रोंकियोलाइटिस है, ये छोटे उम्र के बच्चों को ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। और क्षय रोग, फेफड़ों को लगातार जीवाणु संक्रमण, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, ये भी एक प्रकार से जो हमारा श्वसन तंत्र के संक्रमण का ही रोग है। अब हमारा जो आयुष शांति रेस्को केयर है, उसके अंदर क्या डाला गया है दोस्तों, और ये किस प्रकार से काम करता है, इसलिए हम थोड़ा-सा जान लेते हैं। इसमें 10 मूल बात है, जो खाँसी और अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है, और जिसके फेफड़े हमेशा भरे-भरे रहते हैं, जैसे जिसके फेफड़ों में हमेशा बलगम भरा हुआ है, ऐसा भरा-भरा लगता है, उनके लिए और कमज़ोर फेफड़ों वाले के लिए बहुत उत्तम है। साथ ही इसमें जो दूसरा आता है, सोलेनम ज़ैंथोकार्पम, जिसको कांकरी भी बोलते हैं, इसका सामान्य नाम कांकरी है। ये ब्रोंकाडाइलेटेड प्रभाव को कम करता है। साथ ही जो हमारे श्वसन तंत्र के अंदर एक प्रकार का स्राव होता है, लिक्विड होता है, जिसको ज़्यादा जम जाने के कारण हमारी श्वसन नलिका प्रभावित होती है। इस स्राव को कम करता है, इस स्राव को रोकता है। नेक्स्ट जो है, इसमें हमारा गिलोय है। गिलोय आमतौर पे नॉर्मल रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है, संक्रमण को रोकता है, विभिन्न रोगों के लिए शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को सुधार करने के लिए गिलोय बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि बुखार में भी बहुत अच्छा काम करता है, सर्दी, खाँसी, फ्लू में भी गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा जो हमारा वसाका है, वसाका श्वसन स्थितियों के उपचार में बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं प्रसिद्ध औषधि है। तुलसी, तुलसी गले, छाती और से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए, जैसे हम सब जानते हैं कि तुलसी प्राचीन काल से ही सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला इन सब में इलाज के काम में आती है। तो तुलसी इसमें जो है बहुत ही कारगर है। इसके बाद पीपली है। पीपली जो बलगम और ठंड की स्थिति में बहुत ही अच्छी होती है, बलगम को दूर करती है, खांसी को दूर करती है। साथ ही इसमें सौंठो, जिसको हम सोंठ बोलते हैं, यह भी सामान्य सर्दी और श्वसन की तकलीफों को दूर करता है। काली मिर्च, काली मिर्च दोस्तों, ये एलर्जिक और श्वसन और फ्लू जीवाणुओं के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है। साथ ही साथ हमारे लीवर को भी सही रखने का काम करता है। तो दोस्तों, आयुषांते के अंदर ये सारी चीजें डाली हुई हैं।
आयुषांते किसके लिए कहाँ-कहाँ पे काम करता है? सबसे अच्छा जो है खाँसी और अस्थमा के लिए, जो कमज़ोर फेफड़े वाले हैं, जिनके फेफड़े हमेशा भरे-भरे रहते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही ब्रोंकोडायलेटर प्रभाव के रूप में यह कमी उसमें कमी लाता है। ब्रांकियस म्यूकुलस और में सोप और जो उसके अंदर वायुमार्ग में ल्यूमेन, जो ल्यूमेन एक प्रकार का स्राव होता है, लिक्विड होता है, इस स्राव को कमी लाता है, इस स्राव को प्रवाहित होने में कम करता है। प्रतिरक्षण शक्ति को बढ़ाता है, संक्रमण को रोकता है। तुलसी जैसे इसमें डाला गया जो गले और छाती से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए जाना जाता है। यह एक प्रकार के हमेशा से प्राचीन काल से सर्दी खांसी के आम इलाज के लिए प्रचलित रहा है। सिर दर्द और ठंड फ्लू में भी इसको दिया जाता है। पिपली बलगम और ठंड की स्थिति में बहुत प्रभावी है। अदरक को आप सभी जानते हैं आम सर्दी और श्वसन के रोगों के लक्षणों को कम करता है, साथ ही बलगम को तोड़ने में मदद करता है। दोस्तों ये आयुषांते के लाभ थे, आयुषांते रेस्टो केयर के लाभ थे। तो दोस्तों आयुषांते का जो उपयोग है, ये श्वसन संबंधी सर्दी खांसी, बलगम और दमा की स्थिति में बहुत ही लाभकारी है। इसको लेना ज़रूरी है। जिनको भी ये प्रॉब्लम है, इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी कंपनी ने एक और इलाज रखा है, एक और उपचार है हमारे पास, जिसको हम शार्प एयर प्यूरीफायर बोलते हैं। शार्प एयर प्यूरीफायर, हम उसके बारे में भी थोड़ा-सा बात करेंगे, शार्प एयर प्यूरीफायर के बारे में। दोस्तों स्लाइड विज़ुअल हो रही होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं हवा भी दवा है। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हवा कैसे दवा है? लेकिन दोस्तों हवा दवा का ही काम करती है। यहाँ पे दिखाया गया है भारत में सांस से जुड़ी समस्याएं। पिछले 5-7 वर्षों में सांस से जुड़ी समस्याओं में बढ़ोतरी हुई है। 32% भारतीयों को सांस संबंधी समस्याएं होती हैं, रहती है, बनी रहती हैं। आप ये खुद से सवाल पूछ सकते हैं, क्या सांस से जुड़ी समस्याएं केवल बड़े शहरों तक सीमित हैं? क्या सांस से जुड़ी बीमारियां हर घर और यहाँ तक कि छोटे शहरों में मौजूद नहीं है? दोस्तों आज बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण और हमारे गलत खान-पान की वजह से ये बीमारियां हर जगह पे हैं। साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी आम समस्याएं हैं जैसे कि सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, दमा, एलर्जी। ये बात साफ है कि सांस से जुड़ी बीमारियां 2016 के बाद लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसका मुख्य कारण दोस्तों वाहन, इसके बाद कंस्ट्रक्शन काम, औद्योगिक प्रक्रियाएं जैसे कल कारखाने, इन सब के कारण हमारा वातावरण ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। अब दोस्तों इससे बचने के लिए हम जो उपाय करते हैं वो कितने प्रभावी हैं, इसको जानना जरूरी है। जैसे कि हम हर दिन हमारे फेफड़ों में 11,000 लीटर ऑक्सीजन यानी कि 11,000 लीटर हवा ले जाते हैं और जिसके माध्यम से हमारे फेफड़ों तक बहुत सारे कीटाणु, विषाणु और जीवाणु जाते हैं। तो जरूरत इस बात की है वो हवा हमारी शुद्ध होनी चाहिए। अब कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते ही दोस्तों सबसे पहले वो क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। लेकिन अमूमन देखा ये गया है लोग दूध के लिए तो परेशान होते हैं उसको दूध देने के लिए, बट ऑक्सीजन के बारे में नहीं सोचते हैं। हम अपने बच्चों के खाने-पाने के खान-पान के बारे में, खाने-पीने के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन वो साँस क्या ले रहा है, उसको हवा कैसी मिल रही है, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। इसमें दोस्तों हमारा शार्प का एयर प्यूरीफायर आपकी मदद कर सकता है। ये किस प्रकार से मदद करता है? ये हवा की गुणवत्ता को सुधार देता है। हम बाहर में होते हैं तो वहाँ की हवा की गुणवत्ता थोड़ी अच्छी होती है, लेकिन हमारे घर और ऑफिस के अंदर हमारे हवा की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती है।
और ज़्यादातर हमारा समय घर और ऑफ़िस में बीतता है, जिसके कारण वहाँ पे मौजूद हवा के अंदर विषैले पदार्थों की वजह से हमें साँस की कई सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं। शार्प एयर प्यूरीफायर अगर वहाँ पे लगाते हैं तो उन विषैले तत्वों को और बैक्टीरिया जीवाणु को, धूल के कणों को वो फ़िल्टर करके वहाँ पे आपको अच्छी हवा देने का काम करता है। अब दोस्तों बीइंग पेरेंट्स हमें क्या करना चाहिए? जो हवा हम साँस के ज़रिए ले रहे हैं, उसमें मौजूद अशुद्धियों की मात्रा कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अशुद्धि जितनी ज़्यादा होगी, प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा होगी। बीइंग पेरेंट्स हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सही एयर प्यूरीफायर वही है जो रात को सोते समय, आराम करते समय आपको 6 से 8 घंटे साफ हवा दे और दूषित हवा को साफ कर सके। तो हमारा बीइंग पेरेंट्स हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारे घरों में, हमारे ऑफ़िस में एक राइट एयर प्यूरीफायर का चुनाव करें, दोस्तों जिसमें हमारी कंपनी के पास देश की अग्रणी कंपनी, देश की अग्रणी एयर प्यूरीफायर जो कि शार्प का एयर प्यूरीफायर है, वो यहाँ पे है। शार्प के एयर प्यूरीफायर के फ़ायदे क्या हैं? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, हवा में अशुद्धियों की मात्रा को कम करता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। शार्प एयर प्यूरीफायर दोस्तों बाकी सभी एयर प्यूरीफायर से बेहतर क्यों है? इसके बारे में हम थोड़ी-सी जानकारी लेते हैं। इसमें पेटेंट प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी हवा को प्राकृतिक रूप से वितरित करती है और साथ ही साथ हवा में मौजूद कीटाणुओं को भी तथा दुर्गंध को भी दूर करती है। दोस्तों ये प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसमें कोविड के दौरान कहा गया था कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी कोविड वायरस को भी फ़िल्टर करने में सक्षम है, कारगर है। 20 डिग्री इसका एयर फ्लो जो है 20 डिग्री तक है, कोने-कोने तक हवा पहुँचाता है। साथ ही प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो है इसमें लगे होने के कारण ही कि बहुत 0.3 माइक्रोन तक के धूल कण और कीटाणुओं को भी फ़िल्टर करता है। दुनिया भर में 30 से ज़्यादा लैब द्वारा प्रमाणित है ये। 100 से भी ज़्यादा वर्षों से शार्प जो है, ये सर्विस में है। और दोस्तों इसकी खास बात ये है, ये शार्प की थाईलैंड की फैक्ट्री में निर्मित हुआ है, चाइना में नहीं निर्मित हुआ है। अब अगर आपके पास शार्प एयर प्यूरीफायर है या आप लगा लिए, नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए। लगा लिए हैं तो उसको समय-समय पे चेक करना भी ज़रूरी है। इसको किस प्रकार से चेक करेंगे? क्या आपका शार्प एयर प्यूरीफायर सही से काम कर रहा है? इसको कैसे जानेंगे? कुछ दिन इस्तेमाल करने पर मिलने वाले नतीजे जो है 5 से 10 दिन के भीतर सांस संबंधी समस्याओं में कमी हो जाएगी। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो किसी भी एस्थमेटिक पेशेंट को अगर इन्हेलर लग रहा है, ऐसी जगह पे अगर शार्प एयर प्यूरीफायर को लगा देते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर उनका इन्हेलर लेना 50% से 70% तक कम हो जाएगा और आपको 15 से 20 दिन के अंदर इन्हेलर पूरी तरह से बंद हो जाएगा, इतना कारगर है ये। लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले नतीजे क्या है? फेफड़ों की सेहत में सुधार आता है, साथ ही ब्रीथिंग क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है, आपकी सांस लेने की क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है। प्यूरीफायर के फायदे निरंतर पाने के लिए उठाए जाने वाले कदम क्या है कि अगर प्यूरीफायर आपका जो आपके घर में एयर प्यूरीफायर लगा है, नहीं लगा है तो लगा लीजिए, कि अगर लगा है तो उसको आप लंबे समय तक कैसे फायदा उठाएँगे? समय-समय पे फ़िल्टर को साफ करें। 1 महीने में 1 बार 1-2 घंटे के लिए हेपा फ़िल्टर को तेज़ धूप में रखें। स्टेप 2 जो है फ़िल्टर कैसे रखने हैं और उसकी सफाई कैसे करनी है, इससे जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए ऑपरेशनल मैनुअल बुक जो उसके साथ आती है, उसको आपको पढ़ना है। तीसरा जो है हवा का प्रवाह कम होने या फ़िल्टर से दुर्गंध आने पर फ़िल्टर बदल दें। इसमें जो फ़िल्टर है उसको किस प्रकार से किन श्रेणियों में बाँटा गया है इसको जान लेते हैं। बेहतर प्री फ़िल्टर जो धोने योग्य है जिसको आप धो सकते हैं। डिओडोराइडिंग फ़िल्टर जो कार्बन के कण का बना होता है।
ये धोने योग्य नहीं है, इसके सिर्फ धूल को निकाल सकते हैं। एच 14 ग्रेड की उच्च क्षमता वाला हेपा फिल्टर जो है, ये भी धोने योग्य नहीं है, इसको सिर्फ आप डस्ट क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कुछ शार्प एयर प्यूरीफायर के बारे में पूछे जाने वाले सवाल हैं, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। शार्प एयर प्यूरीफायर कितनी जगह है वो सही से कवर कर सकता है दोस्तों, तो 250 वर्ग फीट तक ये कवर कर सकता है। उससे छोटे स्थान के लिए ये अच्छा है, 250 वर्ग फीट तक ये कवर करता है। उससे बड़े स्थान के लिए ये इतनी अच्छी से कवर नहीं कर पाता है। उसके लिए अगर आपको लगाना है तो वहाँ पे 2 लगा सकते हैं। क्या एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल खुले कमरे में करना चाहिए या बंद कमरे में? एयर प्यूरीफायर बंद कमरे में करना चाहिए, उसमें बेहतर नतीजा देगा, बेहतर परिणाम देगा। हालाँकि अगर कमरा पूरी तरह से बंद नहीं है, जैसे कि खिड़की बंद है और दरवाज़ा खुला है या खिड़की खुली है और दरवाज़ा बंद है, तो भी आप इसको बंद हिस्से में, कमरे का जो बंद हिस्सा है उस कोने में रख सकते हैं, जहाँ से ये बेहतर परिणाम दे सकता है आपको। क्या एसी के कमरे में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करना ठीक है? हाँ, यहाँ पे हमारा सुझाव है कि एसी के कमरों में ही एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल भी करें। दोस्तों, क्योंकि एसी में जो हवा आती है ये बाहर से ली जाती है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि एसी के कमरे में सोने के बाद सुबह उनका सर भारी रहता है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम रहती है, जो वायु प्रदूषण के कारण ऐसा होता है। अगर वहाँ पे आप एयर प्यूरीफायर लगाते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। शार्प एयर प्यूरीफायर कितनी बिजली खपत करता है, ये भी ज़रूरी है जानना। शार्प एयर प्यूरीफायर लगभग 50 वाट बिजली की खपत करता है। अगर आप महीने में हर दिन इसको 12 से 14 घंटे तक एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके बिजली के 1 महीने के बिल में 10 से 12 यूनिट अतिरिक्त का खर्चा आएगा। हम किस प्रकार से एयर प्यूरीफायर का डेमो दे सकते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे दिया है डेमो कैसे देना है। अब इस एयर प्यूरीफायर से सबसे ज़्यादा किसे फ़ायदा होगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उनको ही होगा जिनको साँस से जुड़ी समस्याएँ हैं दोस्तों। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि हमें साँस से जुड़ी समस्याएँ ना हो, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको होने वाला है। नवजात शिशु को होने वाला है, हॉस्पिटल में होने वाला है, वरिष्ठ नागरिक को होने वाला है और पालतू जानवर के मालिक को होने वाला है, क्योंकि पालतू जानवर जो होते हैं उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे कीटाणु-विषाणु आते रहते हैं, जो वहाँ से हमारे परिवार में भी आ जाते हैं। तो अगर शार्प एयर प्यूरीफायर वहाँ पे लगाते हैं, तो उन कीटाणु-विषाणुओं को फ़िल्टर कर देता है और हमें शुद्ध हवा देती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है कि क्या इस प्रोडक्ट के लिए नो कॉस्ट ईएमआई की सुविधा उपलब्ध है? दोस्तों है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से आप वेस्टेज ब्रांच या डीएलसीटी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों सबसे अहम सवाल है, क्या कितने समय बाद फ़िल्टर बदलने की ज़रूरत होती है? फ़िल्टर का निर्धारित जीवन 2 वर्ष का है। हालाँकि यह इस्तेमाल के तरीके और कमरे की हवा की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है कि अगर बहुत ही खराब हवा है, तो 2 साल से पहले भी खराब हो सकता है और 24 घंटे ऑन है, तो भी 2 साल से पहले खराब हो सकता है। वरना अगर आप 12 से 14 घंटा इसके इस्तेमाल करते हैं, तो ये 2 साल तक इसका लाइफ है इसके फ़िल्टर का। तो ये तो रहा दोस्तों शार्प एयर प्यूरीफायर के बारे में और इसके पहले आयुष शांति रेस्को केयर के बारे में। ये 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से अस्थमा से लड़ने के लिए ही बनाए गए हैं। साथ में अगर सप्लीमेंट लेते हैं तो कुछ और सप्लीमेंट साथ में दिए जाते हैं, उनको लेना ज़रूरी है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति हैं, उनको इस शार्प एयर प्यूरीफायर को ज़रूर लगाना चाहिए। दोस्तों होता क्या है, कई सारे लोग सिर्फ़ अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए ये तो बोलते हैं कि आप एयर प्यूरीफायर ले लो, बट उनको शायद सही जानकारी नहीं होती है एयर प्यूरीफायर का, इसका काम क्या है, इसको क्यों लेना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए। लेकिन इसकी सही जानकारी रखनी ज़रूरी है और ये आज के टाइम में हर किसी के लिए ज़रूरी है। जहाँ पे साँस की तकलीफ हो चुकी है वहाँ भी, जहाँ नहीं हो चुकी है वहाँ भी। क्योंकि एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप कहीं भी देखेंगे तो एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही है। अभी तो आप कहीं भी हैं,
सबके हाथ में स्मार्ट मोबाइल है। आपका मोबाइल भी आपके एरिया का, आपके घर का, आप जहाँ पे हैं वहाँ का एयर पॉल्यूशन के बारे में आपको बताता रहता है, आगाह करता रहता है, जिससे आपको पता चल सकता है यहाँ पे एयर पॉल्यूशन कितना आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जिनको भी अस्थमा का प्रॉब्लम है उनको रेस्टो केयर रेगुलर लेना चाहिए। साथ ही उसके साथ उनको फिलहाल या तो फिर फ्लैक्स ऑयल, क्रिल ऑयल बेहतर होगा। क्रिल ऑयल लेने से उनको काफ़ी और प्रॉब्लम में भी निजात मिलता है। इस बात का ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें किस चीज़ की होती है? ऑक्सीजन की। और उसके बाद फिर आता है हमारे पास पानी, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास खाना। लेकिन हम सबसे ज़्यादा ध्यान किसका देते हैं दोस्तों? बच्चे के पैदा होते ही दूध खोजते हैं, यानी कि अमूमन व्यक्ति की बात है, वो दिन में जो खाना खाता है उस पे ज़्यादा ध्यान देता है, उसी के चक्कर में पूरे दिन लगे रहते हैं। पानी पे उसके बाद थोड़ा-सा ध्यान देते हैं। बाकी जो 11,000 लीटर की ऑक्सीजन रेगुलर ले रहे हैं, इस पे कभी ध्यान नहीं देते और किसी को मालूम भी नहीं पड़ता अगर कोरोना नहीं आता तो। कोरोना ने बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की कीमत समझा दिया। ऑक्सीजन की कीमत क्या है, ऑक्सीजन क्या है, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तब उस केस के अंदर। तो दोस्तों, हमें इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर किसी को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उनको रेगुलर इसको देना है। नहीं तो अस्थमा का अटैक जो है हार्ट अटैक से भी खराब होता है। इस बात को आप सब जानते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में, हम सबके घरों में किसी को ऐसी प्रॉब्लम ना आए, तो इन चीज़ों का शुरुआत कर सकते हैं आप, रेस्पो केयर ले सकते हैं। साथ ही शार्प का एयर प्यूरीफायर जो वेस्टेज के माध्यम से मिल रहा है, उसको ज़रूर लगाएँ। थैंक यू, विश यू वेल। आप सब हेल्दी रहें और वेल्दी रहें। आज का प्रेजेंटेशन यहाँ पे पूरा होता है। शानदार, जबरदस्त। वॉइस क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है। जी सर। आज का जो 3 मई अस्थमा डे बहुत अमेजिंग तरीके से हम